हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सर मैंने आपको चार टाइप्स बताए थे, 1 2 3 4। उसमें से तीन अपन ने कर लिए हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है। कल अपन ने क्या कर फिनिश कर लिया था, थर्ड कैटेगरी अपन ने फिनिश कर ली थी, जिसमें थी टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। इसमें था एक तो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट था और एक एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट था। इनकोएट तो इनकम्प्लीट होता है, उसके रूल्स अपन ने पढ़ लिए। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट में एम्बिग्यूटी होती है कि हम इसको कौन से टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने, प्रॉमिसरी नोट माने या बिल ऑफ एक्सचेंज माने, क्योंकि हमको पता नहीं पड़ रहा है। तो एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट में जो भी मर्जी आए, जो होल्डर की मर्जी आए, वो मान सकता है। लेकिन एक बार कोई भी मान लिया तो इसके रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, बाद में पलट के दूसरी साइड में नहीं जा सकता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट में। इसके बाद में मैंने आपको होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी कल कराया था, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, आज अपन चालू करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ निगोशिएबल क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फोर्थ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द फोर्थ क्लासिफिकेशन? सर, टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, लिखते जाना भाई। टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। ठीक है सर। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट में मैंने आपको कहा था हर एक में दो दो टाइप्स है, तो टोटल 8 टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। हाँ सर। कि सर टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट में पहला तो है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। पहला तो है डिमांड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। सर न्यू मुरारका ने आज पूछा था, तो उससे कोरिलेट कर जाओगे। सर डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? लिखते जाना भाई, जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं आपको या बोल रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। सर ये पहले तीन कैटेगराइजेशन जो आपको पढ़ा है वो तो सब आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। चौथा कैटेगराइजेशन डायरेक्टली आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली हैफेजार्ड वे में दिया गया है, पर मैं उसको कंसोलिडेट करके एक जगह पे ला रहा हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट किसे डिमांड करने वाले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और टाइम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल होता है जैसे सर चेक। ठीक है। चेक को जाके आपको बैंक में डिमांड करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? यस सर, डिमांड करना पड़ता है। चेक यदि अपनी जेब में लेके घूमोगे और डिमांड नहीं करोगे, बैंक में जाके प्रेजेंट करके डिमांड नहीं करोगे, तो सर क्या वो चेक का पैसा बैंक आपको देगा? नहीं सर। जब तक आप डिमांड नहीं करोगे तब तक बैंक आपके घर पे आके वो चेक कलेक्ट करके आपको पैसा नहीं देगा। आपको जाके बैंक में उस चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा और डिमांड करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका पेमेंट मिलेगा। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट का पहला एग्जांपल चेक। तो सर इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, क्या इस चेक पेएबल ऑन डिमांड? सर इट इज पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है। मतलब आपको सबसे पहला काम इसमें तीन चीजें पढ़नी है रे, कि सर डिमांड करना पड़ेगा वहां पर जाके। सर केवल जाके बोलोगे, if you just go and show them, if you just go and show them कि है ना, ये देखो ये मेरे पास चेक है, आप डिमांड नहीं कर रहे हो, तो क्या वो आपको पैसा देंगे? नहीं सर। आप बस जाके डिमांड कर रहे हो लेकिन प्रेजेंट नहीं कर रहे हो उनके सामने, चेक दिखाया ही नहीं, बस बोला डिमांड कर रहा हूं। अरे भाई आपको उसको चेक को प्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। पेएबल ऑन प्रेजेंटमेंट, सेकंड पॉइंट। पेएबल ऑन प्रेजेंटमेंट यानी कि सबसे पहले उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इसमें पेएबल एट साइट। पेएबल एट साइट। ठीक है। पेएबल एट साइट, साइट या साइट। सर व्हाट डू यू मीन बाय पेएबल एट साइट? कि सर मर्जी आएगी जहां पर प्रेजेंट कर दोगे क्या? बैंक में काम करने वाला कोई आदमी आपको रास्ते में मिल गया तो वहां प्रेजेंट कर दोगे क्या? नहीं सर।
उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होती है। कहीं पर भी बैठ के पैसा ले लोगे क्या? नहीं सर, आपको एक स्पेसिफिक बैंक जाना पड़ेगा और वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पेएबल एट साइट मतलब वहां पर आपको जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जगह पर वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा और फिर डिमांड करना पड़ेगा। इट इज व्हाट आर डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स सर? दे आर पेएबल एट साइट, उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। पेएबल ऑन प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर प्रेजेंटिंग यू हैव टू डिमांड। देखो इसमें 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, मेरे को 1 लाख रुपए का पेमेंट कीजिए, ठीक है सर। डिमांड इंस्ट्रूमेंट। नाउ लेट्स कम टू टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। सर टाइम इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं कि सर टाइम इंस्ट्रूमेंट्स कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें टाइम ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें टाइम ही होता है। सर दो तरीके के होते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट्स कि सर या तो उनमें टाइम स्पेसिफाई हुआ होएगा कि कब पेमेंट करना है। कि सर मान लो आज एक प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसमें लिख दिया आई प्रॉमिस टू पे 3 मंथ्स आफ्टर टुडेज डेट, तो आज की तारीख से 3 महीने कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है सर। या फिर आई प्रॉमिस टू पे ऑन सच एंड सच डेट 25/5/2025, ठीक है, 25/5/2025। यानी कि सर क्या मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर डेट पे, यानी कि टाइम स्पेसिफाई किया हुआ होता है कब पे करना है। इनको डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टाइम इंस्ट्रूमेंट को डिमांड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उनमें या तो टाइम स्पेसिफाई हुआ होएगा, नोट कर लो, या फिर उनमें कोई एक सर्टेन इवेंट स्पेसिफाई किया हुआ होएगा, या फिर उनमें कोई एक सर्टेन इवेंट स्पेसिफाई किया हुआ होएगा कि ये तब पेएबल होएगा। कैसे? कि सर पेएबल ऑन डेथ। कि सर मान लो एक प्रॉमिसरी नोट बनाया हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे I promise to pay Mr. X a sum of rupees 10 lakhs. I promise to pay Mr. X a sum of rupees 10 lakhs on death of his father. On death of his father. यानी कि सर वो इवेंट स्पेसिफाइड। टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, या तो टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है कि आज से 3 महीने बाद या इस तारीख को इस उस दौरान मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, या फिर सर उनमें कोई सर्टेन इवेंट स्पेसिफाई किया हुआ है जिसके होने पे, सर्टेन इवेंट स्पेसिफाई किया हुआ है जिसके होने पे आपको पेमेंट किया जाएगा। तो सर वो इवेंट हो जाएगा तो अपने आप पेमेंट हो जाएगा, जाके डिमांड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई कि सर टाइम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में टाइम और सर्टेन इवेंट दोनों वाली बात आ जाती है। बोलो रे, टाइम इंस्ट्रूमेंट्स और डिमांड इंस्ट्रूमेंट वाली चौथी कैटेगरी समझ में आ गई? मॉड्यूल में डायरेक्टली नहीं मिलेगी, हैफाजार्ड वे में फैली हुई मिलेगी, ठीक है सर। सर मुझे एक बात बताओ, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स ऑन डेथ ऑफ हिज फादर। सर यहां पर तो एक कंडीशन डाल दी, सर यहां पर तो एक कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशनल प्रॉमिसरी नोट्स बन सकते हैं? क्या कंडीशनल प्रॉमिसरी नोट्स बन सकते हैं? सर यदि करण फारिया मेरे को ऐसा बोले, करण फारिया मेरे लिए एक प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, सर आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000 एज फीस प्रोवाइडेड आई पास द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉज इन माय सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो कंडीशनल बात डाल दी इसने तो क्या ऐसा प्रॉमिसरी नोट वैलिड होता है क्या? ये नीचे जो भी करण फारिया वाला पूछा, क्या ये कंडीशनल प्रॉमिसरी नोट वैलिड होता है क्या? बोलो। नहीं सर, नहीं होता। ये नहीं कंडीशनल प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है, तो फिर सर ये जो अभी बताया कि ऑन डेथ ऑफ हिज फादर, ये वैलिड कैसे होगा? इसमें भी तो सर कंडीशन। ये इवेंट सर्टेन है ना, किसी की डेथ होनी ही होनी है। ये एज पर द जनरल नॉलेज ऑफ द मैनकाइंड सर, दिस इवेंट इज बाउंड टू हैपन। कोई अमरता का तत्व लेके नहीं आया है, जो जन्मा है उसको मरना पड़ेगा, तो दिस इवेंट इज बाउंड टू हैपन। सो ऐसी कंडीशन विच इज बाउंड टू हैपन सम डे और दी अदर, सर तो हम उनको कंडीशनल नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं।
ठीक है, तो सर चौथा कैटेगराइजेशन अपन ने कर लिया डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट का। बोलो रे, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लिया? यस सर, नोट डाउन भी कर लिया। चलिए, आप लोगों ने कभी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सुनी है? इंश्योरेंस पॉलिसीज दो तरीके की होती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज एक तो होती है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज और एक होती है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है भाई, एंडोमेंट तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है, मान लो अगले 1 साल तक का आपने बीमा कवर लिया। क्या लिया है कि इस 1 साल में मेरी गाड़ी को कुछ हो जाता है तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस को कवर करेगी। टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस क्या हो जाता है कि अगले 1 साल में डेथ हो गई तो आपके नॉमिनी को इतना पैसा मिलेगा। ठीक है सर। तो सर या तो उसमें इवेंट बताया हुआ होता है कि डेथ हो गई तो इतना रुपया दिया जाएगा, ठीक है, और टाइम मतलब अगले 1 साल में। ठीक है, तो सर टाइम इंश्योरेंस में या तो टाइम बताया हुआ होता है, कुछ ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी होती है एंडोमेंट पॉलिसी कि 3 महीने बाद आप मतलब 3 साल तक आप पैसा जमा करिए, 3 साल बाद हम आपको, आपने 3 लाख रुपए जमा किए, हम आपको 4.5 लाख रुपए इन हैंड पकड़ाएंगे। ठीक है, तो सर तो या तो टाइम बता दो 3 साल बाद या फिर इवेंट बता दो। ठीक है सर, इंश्योरेंस पॉलिसीज में या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इस तरीके की बातें होती है, या तो टाइम बता देते हैं या इवेंट बता देते हैं। चलिए, अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, निगोशिएशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही है? मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही है? नहीं सर। ठीक है, निगोशिएशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएशन का क्या मतलब होता है रे? ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सर एग्जाम में यदि इस पोर्शन में से क्वेश्चन आएगा, जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? सर क्वेश्चन आएगा, लिख लेना भले ही, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स, explain the various modes how a negotiable instrument can be negotiated, how a negotiable instrument can be negotiated। तो फिर ये जो अब अपन टॉपिक करने वाले हैं वो चालू कर, पढ़ा हुआ है आपने, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने आपको ऑलमोस्ट काफी कुछ इसमें से ऑलरेडी कवर करा दिया है, बस फाइनल एक बार इसको उठा के बंद करेंगे अपन। सर देखो, अभी तक जो जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आपको कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा दिए, नोट करते जाना यदि करना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? पहला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर क्या हम बोलोगे? सर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 13 में दिया हुआ है। ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। ठीक है सर। सर इन पे इंडिविजुअली तीनों पे क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन व्हाट आर प्रॉमिसरी नोट्स, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सर बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी यही क्वेश्चन बन सकता है और चेक पे भी यही बन सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको आंसर करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सर एक्सप्लेन व्हाट आर इनकोएट और एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि सर एक्सप्लेन व्हाट आर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, या फिर इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सर सिचुएशन दे दी, बताना है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। ना केवल ये बताना है बल्कि ये भी बताने का आपको बोल सकते हैं कि सर ड्रॉर पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको बताना है कि सर जहां फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है तो सब पे कानून इंडिया के ही लगेंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो ड्रॉर किस हिसाब से लगेगा और सेकेंड पार्टी के ऊपर कौन सी कंट्री के रूल लगेंगे। ठीक है, तो जहां पर पेएबल होता है वहां के। तो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं इन पे से। सर एक और क्वेश्चन, क्या सर एक्सप्लेन, ये तो अभी लिखा ही दिया, एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ निगोशिएशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या? एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ
नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है सर, ये जो अपन टॉपिक करने वाले हैं, कितने सारे पॉइंटर्स अपन ने अलग अलग देख लिए हैं क्या सर। तो सर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस वाला भी तो एक टेबल पढ़ा है अपन ने, 7वां क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन अभी तक पढ़े हुए में से ही निकाल दिए। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। निगोशिएशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएशन सर? निगोशिएबल होना चाहिए कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर, ट्रांसफरेबल होना चाहिए। अपन ने जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की शुरुआत की थी, मैंने जब आपको पढ़ाना चालू किया था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो सर मैंने आपको क्या बोल दी, कहाँ दिया हुआ है सर? सेक्शन 14 में दिया हुआ है, निगोशिएशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है सर, क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि सर निगोशिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है? सर निगोशिएशन वर्ड का होता है मतलब ट्रांसफर। ठीक है सर, ए ने बी को दिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो सर न केवल ट्रांसफर बल्कि ये ट्रांसफर, अच्छा ट्रांसफर किस चीज का होता है सर? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया। यस सर। तो सर निगोशिएशन मींस ट्रांसफर। ट्रांसफर किस चीज का? नोट करते जाना साथ में। निगोशिएशन मींस ट्रांसफर। ट्रांसफर किस चीज का? कि सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है सर, कैसा ट्रांसफर होना चाहिए सर? फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। यदि कंडीशनल ट्रांसफरेबिलिटी हो रही है, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंडीशन डाल देगी सर डॉक्टर ने मेरा इलाज सफलतापूर्वक कर दिया तो 10,000 रुपए का मैं प्रॉमिस करता हूँ। सर ने, रतीश सर ने मेरे को पढ़ा दिया और मैं सीए फाउंडेशन में पास हो गया तो मैं सर को 10,000 रुपए दूं ना? नहीं 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 नहीं, कंडीशनल ट्रांसफरेबिलिटी चलेगी ही नहीं सर। फ्रीली ट्रांसफरेबल होनी चाहिए ओनरशिप सर। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब देखो, यदि हमको लॉ की भाषा में लिखना हुआ ना, तो हम कैसे लिखेंगे सर? अनकंडीशनल ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब अनकंडीशनल ट्रांसफरेबल। ठीक है, अनकंडीशनल ट्रांसफरेबिलिटी विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, मतलब समझ में आ गया निगोशिएशन का? हाँ सर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि सर निगोशिएशन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल। निगोशिएशन ट्रांसफर ऑफ किस चीज का? कि सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है सर, ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सर फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, कंडीशनल ट्रांसफर नहीं चलेगा। लॉ की भाषा में अनकंडीशनल ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। एक बात, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किस चीज का? ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन से सर? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है सर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर, फ्रीली ट्रांसफरेबल, अनकंडीशनल ट्रांसफर। ठीक है सर। अब दूसरी बात आता है निगोशिएशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वही प्रॉमिसरी नोट सर, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। सर तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होने चाहिए ना, एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, इस तरीके से। ठीक है, चलिए सर, अब निगोशिएशन का मतलब जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है, ये क्या एक बंदे से खुद से हो सकती है, खुद को ही कर ले? नहीं सर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन होती है। ठीक है सर, यानी कि कम से कम दो पार्टी चाहिए, तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ सर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन। सर अब आते हैं मेन मुद्दे पे, व्हाट आर द मोड्स ऑफ निगोशिएशन या ट्रांसफर? What are the modes of negotiation of negotiable instruments? ठीक है, what are the various modes of negotiation? सर दो तरीके होते हैं जिनसे ये ट्रांसफर किया जा सकता है। एक तो होता है निगोशिएशन बाय डिलीवरी, लिखते जाना, निगोशिएशन बाय डिलीवरी। और दूसरा होता है निगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आप इसको INDORSE, एंडो
आई भी लिख सकते हैं, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, एक तरीका तो होता है बस डिलीवर कर दिया और सामने वाले को हमने वो ट्रांसफर कर दिया। एक तरीका होता है मुझे करंट फारिया को कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देना था तो मैंने जस्ट उसको डिलीवर कर दिया और उसका ट्रांसफर हो गया। तो सर कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे यहाँ पर निगोशिएशन बाय डिलीवरी में, कैसे होंगे सर? पेएबल टू बेयरर होंगे या नहीं होंगे? बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स इधर आएंगे या नहीं आएंगे बताइए, जिनमें बस पकड़ा दिया और काम हो गया, वो निगोशिएट हो गया, ट्रांसफर हो गया, कुछ और करने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन निगोशिएशन बाय इधर क्या आएंगे, बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे इधर, तो इधर क्या आएंगे, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। पेबल टू ऑर्डर यानी कि स्पेसिफाइड पेई, पेबल टू ऑर्डर यानी कि मैंने चेक काटा है तो चेक में करंट फारिया का नाम है तो आई एम निगोशिएटिंग इट, ट्रांसफरिंग इट टू करंट फारिया। करंट फारिया ने पीछे दक्ष अग्रवाल का नाम लिख के और साइन कर दिया, एंडोर्स कर दिया, तो करंट फारिया ने स्पेसिफिक पर्सन दक्ष अग्रवाल को इसको ट्रांसफर किया है, एंडोर्समेंट किया है। ठीक है, तो इधर तो पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन और टू हिज ऑर्डर, और इधर पेबल टू बेयरर, तो बेयरर को तो ऐसे ही पकड़ाते ही काम हो गया। लेकिन इधर क्या होगा सर, दो स्टेप पूरे करने पड़ेंगे, या एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों करना पड़ेगा। केवल एंडोर्स कर दिया और डिलीवर नहीं किया तो क्या वो प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो सर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, कितने एग्जाम्पल अपन ने आज दिन तक देखे हुए हैं। हाँ सर, कि सर करण फारिया जो है उसने नीव मुरारका के लिए एक चेक काटा, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। कोई सामान लिया होगा इससे, या कोई सर्विसेज ली होगी, या सामान लिया होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या किया, उस चेक पे नीव मुरारका का नाम लिख के साइन करके सर कहाँ रख लिया सर, अपनी ड्रॉर में ही रख लिया इसने। तो सर एंडोर्समेंट तो हो गया या ऑर्डर ऑफ न्यू मुरागा हो गया, लेकिन क्या सर डिलीवरी हुई क्या? क्या डिलीवरी हुई क्या? नहीं सर, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, ड्रॉर में ही पड़ा हुआ है। तो सर क्या ये चेक क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो गया? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ है। न्यू ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, जो एग्जाम में आएगा कि सर ड्रॉर में पड़ा हुआ था तो क्या ये उसको लेने का हकदार हो गया? नहीं सर, जब तक वो डिलीवर नहीं होगा तब तक हकदार नहीं हुआ। सेकंड, सर फिर सेकंड वैरायटी एग्जाम में क्या पूछेंगे कि सर दोनों सेल्फ स्टडी के लिए साथ बैठे थे, एग्जाम चल रहे थे, करण फारिया और नी मुरार का एग्जाम में स्टडी के लिए साथ बैठे थे। तो नी मुरारका ने ड्रॉर खोली पेंसिल निकालने के लिए, वहां उसको अपने नाम का चेक पड़ा हुआ मिल गया, उठा के जेब में डाल लिया और जाके बैंक में लगा दिया। तो सर क्या प्रॉपर डिलीवरी हुई? सर एंडोर्समेंट तो हुआ था लेकिन ये डिलीवरी प्रॉपर नहीं हुई, क्योंकि डिलीवरी वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इच्छा से किया गया, चोरी किया गया, चोरी से ट्रांसफर हुआ नहीं होता है। तो सर करण फारिया जाके बैंक में इस बात के लिए लड़ सकता है, लीगल प्रोसीडिंग्स उठा सकता है कि ये डिलीवर हुआ ही नहीं था, ठीक है, चोरी का था। नेक्स्ट थर्ड, सर अब बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एग्जाम में तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सर क्या, सर है ना, ध्यान से सुनना बेटा। मिस्टर एक्स ने एक चेक बनाया, साइन किया, तारीख डाली, उस पे नाम लिख दिया किसका, मिस्टर वाई का। ठीक है सर, मिस्टर वाई को, और ये चेक मिस्टर वाई को दे दिया बेटा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, मिस्टर वाई के नाम का ये चेक बना के अपनी ड्रॉर में ही रख लिया। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अभी तक एंडोर्समेंट तो हो गया, हाँ सर उनका नाम आ गया ना, लेकिन सर क्या अभी तक डिलीवरी हुई? नहीं सर, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों चाहिए होती है। बियरर इंस्ट्रूमेंट में केवल डिलीवरी हो जाए तो भी हमारा काम हो जाता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों होनी चाहिए, तब वो वैलिडली निगोशिएट होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है सर, अभी हुआ क्या देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये वाले जो मैं अब आपको तीसरी वेराइटी बता रहा हूँ।
सर क्या हुआ, मिस्टर एक्स की हो गई रे डेथ, मिस्टर एक्स की हो गई डेथ। ठीक है सर, लोकाचार होता है, लोकाचार के लिए मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर एक्स के घर आए। ठीक है सर, मिस्टर वाई ने देखा कि मिस्टर एक्स के सामान में एक चेक पड़ा हुआ है। ठीक है सर, जो कि मिस्टर वाई के नाम का है। बोला यार मैंने इनको वैल्यू दी थी, ठीक है, तो उसके लिए चेक इन्होंने काट के भी रखा हुआ है, क्या आप मुझे दे देंगे वो चेक? तो क्या मिस्टर एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या मिस्टर एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को अधिकार है ये जो डिलीवरी वाला पार्ट बचा हुआ है उसको पूरा कर देने का मिस्टर वाई को? क्या मिस्टर एक्स को के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये अधिकार है क्या कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में यदि डिलीवरी वाला पार्ट बचा हुआ है तो वो पूरा कर दे में? या फिर क्या मिस्टर वाई को अधिकार है मिस्टर एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से जबरदस्ती ये चीज ले ले में कि देखो उन्होंने चेक मेरे नाम का काटा है, प्लीज मुझे दे दो क्योंकि मेरे नाम का है? सर ये जो डिलीवरी वाला पार्ट है ना, ये मिस्टर एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को करने का कोई अधिकार नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। एग्जाम में गांठ बांध लेना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आए तो the legal representatives of Mr. X are not entitled to complete this part of the negotiable instrument which is left incomplete in the total process by Mr. X। क्या ये बात भेजे में घुस गई सब जनों के? ठीक है, ये खुद मिस्टर एक्स को ही करनी होती है, ये खुद मिस्टर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कोई सामान लिया जिसके लिए मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को पेमेंट करना था, इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स? नहीं सर, सामान लेने देने की बात थी, इसमें कोई पर्सनल स्किल्स तो इन्वॉल्व नहीं थी। और इसमें मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, तो क्या मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बाइंड कर सकते हैं कि देखो आपके फादर ने मेरे साथ में बनाया था, पैसा आपको चुकाना है? हाँ सर कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बाइंड कर सकते हैं पैसा चुकाने के लिए, कर सकते हैं। किस ट्यून तक? जिस ट्यून तक इन्होंने इनसे जितना पैसा इनहेरिट किया है उस ट्यून तक थर्ड पार्टीज इनको बाइंड कर सकती है। सर 10 लाख रुपए तक का पैसा पिताजी से इनहेरिट किया है तो 10 लाख रुपए तक का पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टीज इनको बाइंड कर सकती है, उससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकती। ठीक है सर, लेकिन सर हम तो क्या पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अ स्पेसिफिक एक्ट, स्पेशल एक्ट विच इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जबरदस्ती बाकी का काम लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पूरा कराया जा सकता है जो बच गया था? एंडोर्समेंट तो हुआ है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, नहीं। ये करने का अधिकारी मिस्टर एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ये काम करने के, इस इनकम्प्लीट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करने के अधिकारी नहीं है। क्या थर्ड वेराइटी ये जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाली, ये भेजे में घुस गई? बोलिए सब जने, बोलिए हाँ या ना, सभी जने बोलेंगे हाँ या ना, हाँ। बताइए। ठीक है भाई, यस मीत, मुकुंद, नेतन, नील, पूंजी, यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, थर्ड वैरायटी वाला आ जाए तो हम पूरे नंबर लेके निकलेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो सर व्हाट आर द वेरियस मोड्स जिससे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट होता है या ट्रांसफर होता है? सर पहला मोड तो अपन ने पढ़ा कि सर बाय डिलीवरी, दूसरा मोड अपन ने पढ़ा बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है सर, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। बाय डिलीवरी पेएबल टू बेयरर ओनली, पेएबल टू बेयरर ओनली, या ट्रांसफरेबल टू बेयरर। ठीक है, बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कि सर पेएबल टू ऑर्डर और सम स्पेसिफिक पेई। ठीक है सर, ये भी आ गया। तो सर अच्छा, इधर दो कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? एंडोर्समेंट हमेशा राइटिंग में ही हो सकता है, एंडोर्समेंट मस्ट बी इन राइटिंग कंपल्सरी। एंडोर्स ओरली बोला गया, एंडोर्स किया गया, कोई मतलब नहीं है, एंडोर्समेंट मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक है, और इट मस्ट बी साइंड बाय द होल्डर, इट मस्ट बी साइंड बाय द होल्डर।
उस पे सिग्नेचर भी होना चाहिए। एंडोर्समेंट एक तो राइटिंग में होगा कि हाँ मैं फलान चंद जी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ये चीज एंडोर्स कर रहे हैं, इट मस्ट बी साइंड। एंड तीसरा, इट मस्ट बी डिलीवर्ड। तीसरा, इट मस्ट बी डिलीवर्ड, वो डिलीवरी भी होनी चाहिए। जो मैंने तीसरा एग्जांपल बताया ना आपको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को अधिकार नहीं होता है खुद बनाने वाले या होल्डर को, या तो बनाने वाले को या होल्डर को फर्दर उसको एंडोर्स करने का अधिकार होता है। एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को एंडोर्स कर दिया, ठीक है, ये वाई को अधिकार है। जेड भी तो आगे इसको मिस्टर ए को कर सकते हैं। न्यूमरस टाइम्स ट्रांसफरेबल होता है, वो निगोशिएबल होता है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, अनकंडीशनली ट्रांसफरेबल होता है, न्यूमरस टाइम्स ट्रांसफरेबल होता है टिल द टाइम इट इज सेटिस्फाइड। ठीक है सर। तो यहाँ पर ने तीन चीजें पढ़ी, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी साइंड एंड इट मस्ट बी डिलीवर्ड। तो थोड़ा सा ये डिलीवर्ड वाला पार्ट में और करवाता हूं आपको। डिलीवर्ड वाला पार्ट क्या है, अपन ने क्या पढ़ा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। सर डिलीवरी एक तो होती है एक्चुअल डिलीवरी और एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डिलीवरी एक तो होती है एक्चुअल डिलीवरी कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को फिजिकली वो चेक ले जाके, फिजिकली वो बिल ऑफ एक्सचेंज ले जाके दे दिया। ठीक है सर, एक्चुअल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी, इसमें तो कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं। सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कैसे, कि सर मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को एक चेक देना था, मिस्टर वाई के एजेंट थे मिस्टर जेड, तो एक्स ने चेक इनको दे दिया, इनके एजेंट को दे दिया, इट इज एज गुड एज इन्हीं को दिया ना, ये मान लिया जाएगा ना कि चेक इनको दे दिया गया है। यस सर, तो ये हो गया एजेंट को देना या सर्वेंट को देना, इट इज एज गुड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर उसमें भी डिलीवरी तो हो ही चुकी है। ठीक है सर। एक और तरीका सर कैसे, कि सर मिस्टर एक्स का भी आईसीआईसीआई बैंक है, मिस्टर वाई का जिस जिनको इनको चेक देना है उनका भी आईसीआईसीआई बैंक है। यस सर, मिस्टर एक्स का भी आईसीआईसीआई बैंक है, मिस्टर वाई का भी आईसीआईसीआई बैंक है। तो मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को जो चेक देना था वो सीधा बैंक चले गए। कौन से बैंक चले गए सर, आईसीआईसीआई बैंक चले गए। बैंकर जान पहचान का था, बोला यार मिस्टर वाई के खाते में लगा देना यार, मेरे को इनको पेमेंट करना था। सो नाउ द बैंकर इज एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ एज गुड एज कि जैसे इसको डिलीवर कंस्ट्रक्टिवली कर दिया गया हो, भले ही फिजिकल डिलीवरी नहीं दी गई हो, ये मान लिया जाएगा कि पहले एक्स ने वाई को दिया, वाई आके बैंक में लगा रहा है इसको। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि पूरी प्रोसेस कंस्ट्रक्ट हो गई है, कंस्ट्रू हो गई है। तो सर डिलीवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी एक्चुअल एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एज वेल। ठीक है, कि सर डिलीवरी, अपन डिलीवरी के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ रहे हैं कि सर क्या बातें पढ़ रहे हैं, कि सर डिलीवरी जो है ना, सबसे पहली बात, वो एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ठीक है सर, डिलीवरी दोनों मोड्स में आ रही है। एक तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट तो मात्र डिलीवरी से ही ट्रांसफरेबल होते हैं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट सर एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से ट्रांसफरेबल है। डिलीवरी दोनों जगह आ रही है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों तरीके की डिलीवरी हो सकती है। ठीक है सर। नेक्स्ट, कि सर ना कौन डिलीवरी कर सकता है, हु कैन मेक डिलीवरी, हु मस्ट मेक डिलीवरी, हु मस्ट मेक डिलीवरी। कि सर पहली बात तो पार्टी हु मेक्स द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको डिलीवरी करने का अधिकार होता है। ठीक है। नंबर दो, कि सर पार्टी हु एक्सेप्ट्स द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको भी होता है। एंड पार्टी हु एंडोर्सेस द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको भी डिलीवरी करने का अधिकार होता है। या फिर इन तीनों में से इनके जो ऑथराइज्ड पर्संस होते हैं या एजेंट्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, कि सर ये तीन जने कर सकते हैं। ठीक है सर, वापस सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन करो ताकि फटाफट फिनिश करें इसको।